हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। तो बात करते हैं हम लोग आज बायोलॉजी के चौथे लेसन की, जो कि जिसका नाम है बउआ। नाम आपको पता होगा क्या है? आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि चौथे लेसन का नाम क्या है। चौथे लेसन का नाम बताइए। देखिए, चौथे लेसन का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। हम लोग जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे और इसमें आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है ये। और इसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है मेरा भाई? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो है सहेली क्या है। तो सहेली एक साप्ताहिक गोली है। सहेली क्या है? एक साप्ताहिक गोली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा नहीं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दोगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सगर्भता समापन कितने सप्ताह की अवधि तक सगर्भता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि को सुरक्षा माना जाता है। तो 12 सप्ताह। सगर्भता का जो चिकित्सीय समापन होता है उसको कितने अवधि के लिए सुरक्षित माना जाता है? तो 12 सप्ताह के लिए, अर्थात 3 महीने के लिए। रोध विधि जो है कौन सी विधि है? रोध विधि के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो डायफ्राम और निरोध आते हैं। कौन आते हैं? डायफ्राम और निरोध। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन, अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक कौन सी है? तो अंडवाहिनी में सीधे युग्मक के प्रवेश की तकनीक है IVF तकनीक। कौन सी तकनीक? IVF। अगला है कॉपर टी से निकलने वाले आयन कौन से होते हैं? तो कॉपर टी से निकलने वाला आयन होता है कॉपर आयन। कौन सा होता है? कॉपर आयन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दोगे, अगला क्वेश्चन है मुखीय गोली कौन सी है? तो माला डी और माला एन जो है वो क्या है? मुखीय गोली है। कौन सी गोली है? मुखीय गोली। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, गर्भ में पल रहे शिशु की स्थिति किस द्रव से पता चलता है? तो एग्रियोटिक द्रव से पता चलता है। किससे पता चलता है? एग्रियोटिक द्रव से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, एड्स नामक रोग किस वायरस से होता है? एड्स नामक जो रोग होता है किस वायरस के द्वारा होता है? तो याद रखना, HIV वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। 10 नंबर क्वेश्चन है कि STD क्या है? STD क्या है? तो STD यौन संचारित रोग है। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? यौन संचारित रोग, सेक्स ट्रांसमिटिव डिजीज से जो है यौन संचारित रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, जीवाणु जनित रोग कौन है? जीवाणु जनित रोग कौन है? तो सिफिलिस है। कौन है बुआ? सिफिलिस। 26 नंबर को सिफिलिस जीवाणु जनित रोग सिफिलिस है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि कौन है? तो बाह्य स्खलन है। जो जन्म नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है, कौन सी विधि है? तो बाह्य स्खलन विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी? 35 करोड़। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, परिवार कल्याण कार्यक्रम आजकल किस नाम से प्रसिद्ध है? परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है आजकल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। परिवार कल्याण कार्यक्रम आजकल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो, विवाह के लिए वैधानिक लड़की के लिए कितनी वर्ष उम्र होती है? विवाह के लिए जो लड़की की वैधानिक आयु है वो कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष। और अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं तो विवाह के लिए वैधानिक आयु लड़के के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लड़के के लिए है 21 वर्ष। लड़का का शादी का उम्र 21 वर्ष और लड़कियों का शादी का उम्र 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो कि है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन सा नारा प्रचलित है? तो पहला नारा हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और दूसरा नारा प्रचलित है हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन रोजाना खाने वाली गोली है? क्वेश्चन क्या है? कौन रोजाना खाने वाली गोली है? तो क्वेश्चन आपका है कौन रोजाना खाने वाली गोली है? बताओ कौन सी गोली रोजाना खाई जाती है? तो माला डी और एन
जो है रोजाना खाई जाने वाली गोली है। माला डी और एन क्या है, रोजाना खाई जाने वाली गोली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे हार्मोनल गोली किसे रोकती है। यहाँ पे हार्मोनल जो गोलियाँ होती है वो किसको रोक देती है, तो अंडे से अंडोत्सर्ग को ये रोक देती है। हार्मोनल गोलियाँ जो होती है अंडे से अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करती है। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अनवांटेड 72 गोली क्या है। अनवांटेड 72 गोली क्या है, तो आपातकालीन गोली है। कैसी गोली है, आपातकालीन गोली है। अनवांटेड 72 कैसी गोली है बताओ, कमेंट में लिखो, आपातकालीन गोली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष के नसबंदी में क्या होता है। पुरुष के नसबंदी में क्या होता है, तो पुरुष के शुक्रवाहिनी को धो के काट दिया जाता है, यह है पुरुष का नसबंदी, ठीक है। और मादा में क्या किया जाता है, अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, कितने महीने बाद गर्भपात कराना घातक होता है। देखो कितने महीने बाद जो गर्भपात कराना होता है घातक साबित हो सकता है, तो 6 महीना यदि पूरा हो जाता है उसके बाद गर्भपात कराते हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए बेकार हो सकता है, घातक हो सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, गोनोरिया नामक जो रोग होता है किसके कारण होता है, तो निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसको नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु कहते हैं, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखो आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, हर्पिस नामक रोग किस वायरस से होता है, तो सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा क्या होता है, हर्पिस नामक बीमारी होती है। हर्पिस नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होती है। और सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो है हमारा, बंध्य दंपति को संतान पाने हेतु कौन सी विधि होती है। जो बांझ दंपति होते हैं उनको संतान यदि पाना है तो उसके लिए कौन सी विधि है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी वैसे लोगों के लिए कारगर साबित होता है। भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुआ था, तो याद रखना 1891 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था, 1891 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, एमनियोसेंटेसिस किसकी प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस किसकी प्रक्रिया है, तो आप याद रखना, एमनियोसेंटेसिस किसकी प्रक्रिया है, भ्रूण में आनुवंशिक रोग ज्ञात करने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भ्रूण में आनुवंशिक रोग है कि नहीं है, कौन सा रोग है, इसका पता करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रू 486 दवा का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, गर्भपात के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, गर्भपात के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि जनसंख्या पर निबंध सर्वप्रथम किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो माल्थस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, माल्थस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है देखो, क्या कॉपर टी का क्या कार्य है। ये जो कॉपर टी होता है उसका क्या कार्य होता है, तो निषेचन को रोकना होता है। कॉपर टी का काम क्या होता है, निषेचन को रोकना। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन की गोली गर्भधारण को इसे अवरुद्ध करके रोकती है। किसे अवरुद्ध करके रोकती है, यहाँ पे किसे होगा, यहाँ पे किसे होना चाहिए, इसे लिख दिया। किसे अवरुद्ध करके रोकती है, तो अंड निर्माण को प्रोजेस्टेरॉन की जो गोली होती है उसको रोक देती है। मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य अवयव कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो मुख से ली जाने वाली गोलियों का मुख्य अवयव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन देखो क्या है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, तो आप याद रखना 1951 में आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया, 1951 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो बंध्याकरण है। कौन है बुआ, बंध्याकरण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है, तो पहला है हार्मोनल विधि, उसके बाद प्राकृतिक विधि है। पहला विधि कौन सा है, हार्मोनल विधि, और दूसरा कौन सा है, प्राकृतिक विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि
को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की जो विधि होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखना, एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस। कॉपर टी क्या रोकती है? तो कॉपर टी अंड निषेचन को रोकती है। कॉपर टी का काम क्या होता है? अंड निषेचन को रोकना। मादा में मुखीय गर्भ निरोधकता किसे रोकती है? ये जो मुखीय गर्भ निरोधन होता है वो किसे रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। मुखीय जो गर्भ निरोधन का प्रयोग हम लोग करते हैं वो किसको रोकने का काम करती है? अंडोत्सर्ग को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कौन यौन संचारित रोग है? कौन यौन संचारित रोग है? तो आप याद रखना, एड्स और गोनोरिया जो है क्या है? यौन संचारित रोग है। और 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका जांच किया जाता है? तो भ्रूण का स्वास्थ्य और लिंग का पता लगाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा कौन कौन सी बात का पता चलता है? तो भ्रूण का स्वास्थ्य का पता चलता है, हेल्थ का पता चलता है, और दूसरा लिंग का पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की। भ्रूण जो है क्या है? लड़का है या लड़की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 42वां नंबर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किस में कराया जाता है? तो फैलोपियन नलिका में कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? फैलोपियन नलिका में। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किस में कराया जाता है? तो फैलोपियन नलिका में कराया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यौन संचारित रोगी की जांच किसके द्वारा किया जाता है? जो यौन संचारित रोगी है उसकी जांच किसके द्वारा करते हैं? तो पीसीआर और एलिस विधि के द्वारा करते हैं। पीसीआर विधि और दूसरा एलिस विधि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, देखो क्या है क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कौन औषधि रहित आईयूडी है? तो कॉपर टी और लूप जो होते हैं वो क्या है? औषधि रहित आईयूडी होते हैं, ठीक है। दंपति के बंद होने के कारण कौन हो सकता है? जन्मजात और रोगजन्य। दंपति यदि बांझ रह जाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो या तो जन्मजात रोग है या तो रोगजन्य के द्वारा ये हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना और अगला क्वेश्चन है 47वां नंबर कि वर्तमान समय में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? तो गर्भ निरोधक की सबसे सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ है। कौन है? अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दोगे, कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? कॉन्डम जो है पुरुष के द्वारा, नर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? ये स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये ऐसी विधि है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? सिर्फ पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा युक्ति ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखे ये लगभग कितना क्वेश्चन था? तो 48 को क्वेश्चन था। इस 48 क्वेश्चन को आप लिख के याद कर लीजिए और जहाँ पे डाउट आता है मेरे ऑफलाइन क्लास में आके पूछ लीजिए, समझ लीजिए। बाकी आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।